हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को यदि संस्कृत कठिन लगती है, संस्कृत जो है कठिन लगती है, तो ये जो चैनल है आपके लिए है। यदि आप बिगनर हैं तो भी आप लोगों के लिए क्या है, ये चैनल है। यानी आप बिगनर हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं या संस्कृत में इंटरेस्ट है आपका, या फिर आप 6 लेवल से ऊपर के हैं और संस्कृत लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जो है सही चैनल पे आए हैं। क्योंकि इस चैनल पे संस्कृत को सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप इस चैनल पे आएंगे तो संस्कृत को समझेंगे तो आपको संस्कृत जो है चुटकी में आएगी। तो इसके लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों का 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी कि आप लोग दूर रह के भी मुझे फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए जो है दिल से आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। दीर्घ को और गुण को जो है कंपेयर करके जैसे हम पढ़े थे, वैसे ही हम जो है गुण को किससे, वृद्धि के साथ, वृद्धि संधि को समझना है तो इसका जो कंपेयर है हम गुण के साथ कर सकते हैं। क्योंकि गुण और वृद्धि संधि में जो कुछ ही जो है मेन जो रीजन है वो अलग है, नहीं तो सेम टू सेम जो है इन दोनों का यूं कह लीजिए जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो है संस्कृत में जो संधि टॉपिक है ये व्याकरण विधि का 3रा अध्याय है। और दीर्घ और गुण संधि जो लोग नहीं पढ़े वो लोग पिछली वीडियो जाके देख लेंगे, तभी आप लोगों को ये वृद्धि संधि समझ में आएगी। तो वृद्धि संधि क्या है? तो वृद्धि संधि में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि किससे संबंधित है। तो वृद्धि संधि हमारी किससे संबंधित है? स्वर संधि से संबंधित है। जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाए या आप लोग अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि वृद्धि संधि जो है किससे संबंधित है? स्वर संधि से संबंधित है। एक प्रश्न तो हमारा ये क्लियर होता है। अब है कि वृद्धि संधि में क्या क्या नियम है, इसका क्या है। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैं वृद्धि संधि को लर्न करने का एक ट्रिक भी बताऊंगी। क्योंकि परीक्षा में जो हमारे पास समय कम होता है उस समय हमें किस ट्रिक का यूज करना है ये भी आप लोग जानेंगे। तो क्लास में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए जानते हैं वृद्धि संधि। मैं आप लोगों ने दीर्घ में क्या देखा था? ये अ, ई, उ, री और री, ये जो वर्ण है ये काम कर रहे थे किसमें? दीर्घ में। लेकिन क्या नियम था कि समान होना चाहिए, यानी अ के नीचे अ, ई के नीचे ई, उ के नीचे उ, री के नीचे री, या री के नीचे री। मतलब दीर्घ में क्या था कि ये जो 5 स्वर वर्ण हैं वो हमारा काम आ रहा था, लेकिन क्या है, समान होना चाहिए, ये नियम था। अब है कि गुण में क्या हुआ था कि गुण में भी हमारा कहीं ना कहीं इन्हीं वर्णों का प्रयोग हुआ है। लेकिन बस शर्तें क्या थी कि जो पहला वर्ण था इधर अ कंपलसरी है, लेकिन दूसरी ओर हमारा ई, उ और री और री ये था। लेकिन अब इसमें क्या था, अ ई मिलके ए बन रहा था, ऐसे ही और उ मिलके ओ बन रहा था, और री मिलके आर बन रहा था, और री मिलके क्या बन रहा था, अल बन रहा था। ये तो हमारा है कि दीर्घ संधि और गुण संधि का नियम, इन्हीं वर्णों का ही प्रयोग हुआ है वृद्धि संधि, अरे दीर्घ संधि में भी और गुण संधि में भी। अ ई उ री री इन वर्णों का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो हमारी वृद्धि संधि है उसका जो है गुण में हमारा जैसे पहला जो पद है, पहले पद में हमारा अ या आ रहेगा, गुण में भी था वृद्धि में भी रहेगा, दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है आप लोगों को। दूसरी कंडीशन क्या है कि गुण में क्या था, यहाँ पे ई था और उ था और री था और री था, ये किसमें है? गुण संधि में। लेकिन जो हमारा वृद्धि संधि है इसमें यहाँ पे अब क्या नियम हो जाता है, यहाँ पहले पद में तो हमारा अ या आ ये तो रहेगा ही, दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है, समानता है। पहले पद में भी इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। बस शर्तें क्या है, ये जो दूसरी कंडीशन लागू होगी ई ओ रील री की जगह यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ण आ जाएगा? ए ओ आ। गुण में क्या था कि आ के बाद यानी जो पहला पद है उसमें या पूर्व पद है उसमें अंत में अ या आ आना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन थी कि जो हमारा हिस्स ई उ रील री, ये जो हिस्स स्वर है अ ई उ रील री, ये हमारा हिस्स स्वर काम कर रहा था गुण संधि में। लेकिन वृद्धि संधि में क्या है कि पहला जो पद है उसमें आ तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारा ए और ओ रहेगा, यानी जब हमारा अ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा, और इसी तरह ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? आओ बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा नियम में चेंज हुआ ना। यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन थी ई उ री री की जगह क्या आ गया है? ए और ओ आ गया है। तो ये जो ए और ओ है, अब आप लोगों का जो ये कंफ्यूजन रहता है ये नहीं रहेगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि दीर्घ में तो दूसरा वर्ण है लेकिन समान है, लेकिन गुण में हमारा पहला जो पद है उसमें आ तो है, उसी तरह वृद्धि में भी आ है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन लागू होगी दूसरे पद में ई उ रील री की जगह हमारे कौन से स्वर वर्ण काम करेंगे? ए और ओ स्वर वर्ण काम करेंगे। तो जब आ हो चाहे ए हो तो क्या बनेगा? हमारा ए बनेगा। और छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो
बनेगा हमारा क्या, उसके साथ यदि ओ मिल रहा है तो क्या बनेगा हमारा आव बनेगा। तो चलिए इसको सूत्र के साथ जो है अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों से बताया है कि यदि आप लोग इसके सूत्र याद कर लेते हैं तो आप लोगों का जो आधा काम है वो इजी हो जाता है। जैसे रोटी बनाने के लिए आप लोग यदि आटा सान लेते हैं तो काम क्या होता है, रोटी जल्दी बन जाती है। इसी तरह ये जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में जब हम इसके सूत्र को, मैंने आप लोगों को बताया जो सूत्र है वो हमारा संस्कृत में समरी की तरह काम करता है। जैसे पोयम की हम समरी याद करते हैं या लेसन का समरी याद करते हैं, हिंदी में सारांश याद करते हैं, पूरे पाठ का सारांश, पूरा उसका निचोड़ क्या है, उसी तरह जो संस्कृत में संधि है या उसका सूत्र है वो किसका काम करता है, समरी का ही काम करता है। तो इसका जो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची है। क्या है, वृद्धि रेची। तो आने का मतलब क्या है कि जो रेची, यहाँ पे आप लोगों को एच एच सुनाई दे रहा है ना, ये जो र पे ए का मात्रा है एच, एच प्रत्याहार अ ई उ वृद्धि रेची आया कहां से। तो वृद्धि रेची का कहने का मतलब है कि जो हमारा पाणिनि जी का सूत्र है अ ई उ ऋ, फिर है री री क, फिर है हमारा ए ओ अंगा, फिर है ए अ च। यहाँ पे हमारा एच ही प्रत्याहार आया। एच ही कैसा है, ये जो ए है और ये च है, तो इस ए और इस च को मिला के हमारा क्या बना है यहाँ पे एच ही प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। कहने का मतलब वृद्धि किसकी होगी, एच की होगी, यानी ए बनेगा और क्या बनेगा ओ बनेगा। ठीक है, तो वृद्धि रेची कहने का मतलब यही है कि वृद्धि किसकी होगी, एच प्रत्याहार की होगी, यानी वृद्धि होगी तो क्या बनेगा हमारा एच प्रत्याहार बनेगा। और एच प्रत्याहार में हमारा जो है कौन कौन सा वर्ण आता है, आय आता है और औ आता है। ये जो च है ये हलंत है, प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग होता है, इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। बचा क्या हमारा आई और औ, यानी वृद्धि किसकी होगी, वृद्धि होगी संधि में तो हमारा क्या बनेगा आई बनेगा और औ बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसका नियम क्या है कि जो पहला पद है, कौन सा पहला पद, जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, और जो हमारा दूसरा पद है जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर पद भी कहते हैं, पहले पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं। जब तो संधि के लिए क्या हमें दो पदों की जरूरत पड़ती है, एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। तो पहले पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, उदाहरण से समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए इसका नियम कि जो पहला पद होगा उसमें क्या रहेगा, अ रहेगा या आ रहेगा। छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे ए होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए, चाहे ए हो चाहे ओ हो। तो अ और ए मिलके हमारा क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय। अब इस अ और ओ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। तो वृद्धि संधि में हमें ये याद रखना है कि पहले पद में हमारा अ तो हर हाल में रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा दूसरा पद होगा उसमें ए और ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और ओ। यहाँ पे ना ई आएगा, ना ऊ आएगा, ना री आएगा, ना री आएगा। ठीक है, न समान वर्ण आएगा। वृद्धि में यही डिफरेंस है कि जो दूसरा पद है वहां पे क्या आ जाएगा, जो हमारा दीर्घ स्वर वर्ण आता है, दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन सा है, ए ओ और आय औ। तो ये क्या है, संस्कृत में दीर्घ स्वर वर्ण है। यानी वृद्धि में हमारा कौन सा स्वर वर्ण काम कर रहा है, दीर्घ स्वर वर्ण काम कर रहा है। ये जो हमारा अ ई उ री री, ये जो पांचों है ये हमारा क्या कहलाता है, विश्व कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्व कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर, विश्व स्वर। अ ई उ री री ये पांचों क्या है, संस्कृत में विश्व स्वर है, यानी छोटे स्वर हैं। और ए ओ आय औ ये क्या है, संस्कृत में दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो वृद्धि संधि में हमारा कौन सा वर्ण कार्य करेगा, दीर्घ स्वर वर्ण कार्य करेगा। कौन सा दीर्घ, ए और ओ, लेकिन बनेगा क्या, आय और औ बनेगा। इतनी बात हमें दिमाग में अपने जो है बैठा लेनी है कि वृद्धि संधि के बारे में जब भी बात आएगी तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहला पद अ या आ होना ही चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरे पद में हमारा ए या ओ होना चाहिए। तो जब हमारा अ जो है ए से मिलेगा तो आई बनाएगा। ये जो हमारा इससे मिला है, अ हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उससे नहीं मतलब है, दोनों हो सकता है। तो बनेगा क्या हमारा, ए बनेगा, ये बनेगा। इसी प्रकार जब अ और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा, आओ बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। हम लोग उदाहरण पढ़े हैं, सदैव, ममेव, लतेव, महोषधि, वनौषधि, जलोघ, ये सारे उदाहरण क्या है, हमारे वृद्धि संधि के ही हैं। तो चलिए एक एक उदाहरण को लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये नियम हमें याद हो गया कि पहली जो कंडीशन है उसमें अ आ होना चाहिए, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। दूसरी कंडीशन
ए और ओ होना चाहिए। बनेगा क्या हमारा एच प्रत्याहार बनेगा, जिसमें जो है आ के बाद यदि ए आता है तो आई बनेगा, आ के बाद ओ आता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। वृद्धि संधि में हमारा जितना संस्कृत में दीर्घ स्वर है वो काम करेगा, दीर्घ स्वर लगेगा भी और दीर्घ स्वर बनेगा भी। अब जैसे ए है ओ है तो क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण है, लेकिन जब बना है तो अ और औ बना है, और ए और औ जो है हमारा जो है संस्कृत में दीर्घ स्वर वर्ण ही है। तो वृद्धि संधि में हमारा जो संस्कृत में दीर्घ स्वर वर्ण है वो काम आने वाला है। गुण और दीर्घ में क्या था कि ह्रस्व काम आ रहा था, ह्रस्व स्वर वर्ण काम कर रहे थे, लेकिन वृद्धि संधि में हमारा जो है दीर्घ जो स्वर है वो कार्य, ये जो हमारा दीर्घ स्वर है ए आओ आई आओ ये काम करेगा। इसको उदाहरण से चलिए समझते हैं। तो नियम यही है, अ प्लस ए बराबर आए। इसको आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि पहला पद अ या आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आई बनेगा, या अ या आ प्लस ओ क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, वृद्धि में आई और औ बनेगा, इतना याद रखना है। और वृद्धि संधि में हमारा दीर्घ स्वर काम करेगा। अब जैसे छोटा आ धन ए करेंगे तो भी हमारा आ ही बनेगा, और यदि बड़ा आ धन ए करेंगे तो भी हमारा अ ही बनेगा। इसी प्रकार छोटा अ के साथ यदि ओ मिल रहा है तो भी हमारा अ बनेगा। इसी प्रकार यदि बड़ा अ और ओ मिल रहा है तो भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा अ ही बनेगा। यानी बड़ा आ है तो भी यही बनेगा, छोटा आ है तो भी यही बनेगा। समझाने का मतलब यही है, या कहने का मतलब यही है। ठीक है, अ या ए है तो अ, चाहे बड़ा है तो भी यही, छोटा आ और ओ है तो भी ओ ही बनेगा, और बड़ा आ और ओ है तो भी हमारा ओ ही बनेगा। तो चलिए, बोलते बोलते जो है लगता है कि जबान जो है इसी में लिपट गई है, साफ नहीं हो पाता है आवाज, इसी में अटक जाते हैं। तो इसको आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, मतलब समझाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि चाहे बड़ा आ रहा है चाहे छोटा आ रहा है, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यदि बड़ा आ गया तो क्या होगा, क्या होगा वही बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, ए जुड़ा है तो आई ही बनेगा, और छोटा आ है चाहे बड़ा आ है और साथ में ओ जुड़ा है तो हमारा औ ही बनेगा। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है सदैव, क्या है, सदैव। ये जो हमारा सदैव उदाहरण है, इसको जब हम दो टुकड़े करते हैं तो क्या बनेगा, एक बनेगा सदा और एक बनेगा एव। कुछ लोग तो जान जाएंगे कि द पे आ का मात्रा है, यानी आ है, यहाँ पे ए है, तो आ और ए मिलके ए बन गया है। लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे आ कैसे आया, तो इसको मैं बता दूं। पहले जो है हमारा क्या करेंगे, जो बच्चे बिल्कुल शुरू लेवल के हैं, जीरो लेवल के हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये जो स्वर है पूरा है, तो संस्कृत में जब भी स्वर पूरा रहेगा तो उसका मतलब यही है कि उसके साथ अस्वर जुड़ा है। क्यों, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं संस्कृत में अर्धमात्रिक होते हैं, और जब हलंत लगा है तब समझ जाएंगे कि अर्धमात्रिक है, और यदि हलंत नहीं लगा है पूरा लिखा है तो इसका मतलब उसके साथ अ हर हाल में जुड़ा है। अब द है, द में हमारा आ का मात्रा जुड़ा है, तो आ का मात्रा जुड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आ है। यहाँ पे अ जुड़ा था, यहाँ पे क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। इसी प्रकार इधर का देख लीजिए, ए जो है स्वर है तो पूरा लिखाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। स्वर जो अपने आप में क्या है, राजा है, उसको जो है किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है कोई हेल्प नहीं लेगा व्यंजन से, वो अपने आप में पूरा है, ये हेल्प देता है, यूं समझ लीजिए आप। अब यहाँ वहाँ पे व्यंजन है, पूरा है, हलंत नहीं लगा, यानी इसके साथ क्या है, अ जुड़ा है हमारा। तो ये तो हमारा एव का टुकड़ा हो गया कि एव कैसे बना। ये दो टुकड़े हैं हमारे किसके हैं, सदा के हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको अ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें आ दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यानी आ धन ए क्या बनेगा हमारा, आय बनेगा। अब ये जो आय बना है तो यही क्या बन गया है हमारा यहाँ द पे ये जो ए का मात्रा लगा है आप लोगों का, ये सदैव, ये इसी वजह से लगा है। ठीक है, तो सदैव में जो हमारा ए का मात्रा कैसे आया, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सदैव में आ और ए जुड़ के अय बने, और यहाँ पे अय का मात्रा लग गया। अब एक ओ का भी देख लीजिए, एक अ, ये तो आ का मात्रा वाला देखे, एक अ मात्रा वाला देख लीजिए। जैसे हमारा आता है सत्यव या लतेव, अत्रेव, इस तरह का शब्द आता है। चलिए ले लेते हैं सत्रेव, लतेव ही ले लीजिए, नहीं ये तो आ का मात्रा वाला हो जाएगा, सत्रेव ले लीजिए। जैसे हम शब्द लिए सत्रेव, इस सत्रेव को जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक शब्द सत्र बनेगा, एक क्या बनेगा, एव बनेगा, सत्र धन एव। अब यहाँ पे क्या है, इस सत्र को जब हम तोड़ेंगे तो त धन अ त हो गया, और ये जो त है वैसे त धन र करके आएगा,
प्लस ये जो त्र है इसमें जो पूरा है तो अ यहाँ पे जुड़ेगा। त्र किससे बनता है ये तो पता है ना आपको, त धन र से बनता है ये जो त्र है। फिर ये अ जुड़ गया तो क्या हो गया हमारा तत्रेव। चलिए इसको इस विस्तार से ही लिख लीजिए। जैसे त है फिर अ जुड़ेगा, क्यों अ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे त क्या है पूरा है, और जब त पूरा रहता है तो उसके साथ हमारा स्वरवर्ण जुड़ा है। अब ये जो त्र है हमारा त धन र धन अ से मिलता है बनता है। आप ऐसे टुकड़े करके भी लिख सकते हैं क्योंकि त्र यहाँ पे क्या है संयुक्त वर्ण है, जुड़ा हुआ है त और र लेके। और यदि त्र से समझ सकते हैं तो त्र लिख दीजिए। त्र में भी हमारा अ जब जुड़ेगा तभी जो है त्र बनेगा। अब यहाँ पे हमारा एव है तो एव जो ए जो है स्वरवर्ण है वो पूरा रहेगा, वह जो है अ का मात्रा जुड़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा एव। तो ये तो एव का टुकड़ा हो गया और ये किसका हो गया तत्र का हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है छोटा अ, पहले वाले उदाहरण में आपको मिला था क्या आ मिला था सदैव में। अब यहाँ पे देखिए ए है यानी अ धन ए जुड़ के क्या बना है हमारा आय बना है। और यहाँ पे जो तत्रेव है बीचों बीच संधि में है, हमें हमेशा कहाँ देखना है बीचों बीच देखना है। संधि जब भी हम करते हैं तो कहाँ देखेंगे शब्द के बीचों बीच। यहाँ पे जो ये ए का मात्रा लगा है वो इसी का रूप है। तो अब इसको अ वाला भी उदाहरण देख लिया और आ वाला भी देख लिया। अब जो है ओ का मात्रा वाला देख लीजिए कि अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा। जैसे हमारा उदाहरण है वनौषधि, क्या है वनौषधि। वनौषधि में क्या है कि वन धन औषधि, हमारा क्या बना शब्द वन धन औषधि। अब देखिए कि वन और औषधि और बीचों बीच हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है ना पे देखिए अ का मात्रा है वन धन औषधि। अब इस वन को जब हम तोड़ेंगे तो वह धन अ फिर न धन अ, पहले पद में अ आ गया, अंत में ओ को टुकड़े करेंगे तो ओ तो हमारा क्या स्वरवर्ण है तो ये जो ऐसे ही रहेगा। फिर श है, स में अ जोड़ेंगे तो स हो गया, फिर ध जोड़ेंगे, फिर ध पे छोटी की मात्रा जुड़ी है तो छोटी फिर क्या लगाएंगे विसर्ग लगाएंगे। तो ये हमारा किसका टुकड़ा हो गया औषधि का हो गया। अब देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पे क्या है ओ है। तो वृद्धि में हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले पद में अ होना चाहिए चाहे आ होना चाहिए। दूसरे पद में यदि ए है तो आई बन जाएगा, यदि ओ है तो क्या बन जाएगा औ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अ प्लस ओ क्या बन गया हमारा अ बन गया, क्या बन गया अ बन गया। और यही अ जो है यहाँ पे आ गया है परम औषधि में। वनौषधि में हमारा जो है अ का जो ये रूप है यहाँ पे मात्रा के रूप में अ का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए एक और उदाहरण लेंगे। ये तो हमारा वन धन औषधि था, इसमें जितने भी उदाहरण आपको जलोघ है, औषध है, वन औषधि है, परम औषधि है, यही सब ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक है हमारा जलोघ, ये क्या है जलोघ। अब यहाँ पे इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा बनेगा जल और एक बनेगा ओघ। एक शब्द हमारा क्या बना जल और एक बना ओघ। इसको जब हम तोड़ेंगे जलोघ को तो हमारा क्या जो है शब्द बन जाएगा ज जो है स्वर वर्ण है व्यंजन वर्ण है इसलिए अ इसके साथ जुड़ेगा। ल भी व्यंजन वर्ण है पूरा है यानी इसके साथ भी यहाँ पे क्या है हमारा अ जुड़ा हुआ है। अब ये जो जल है इसके टुकड़े किए तो जो है व्यंजन है इसलिए अ इसके साथ जुड़ा है, ल भी व्यंजन है पूरा है तो इसके साथ यानी अ जुड़ा है। अब इस ओघ के जब टुकड़े करेंगे तो ओ हमारा क्या है स्वर वर्ण है और ये जो घ है व्यंजन वर्ण है तो इसके साथ हमारा पूरा है तो यानी अ जुड़ा हुआ है। तो घ के बाद अ जुड़ेगा और क्या है विसर्ग है। अब देखिए आपको यहाँ पे अ दिख रहा है, यहाँ पे अ दिख रहा है और यहाँ पे ओ दिख रहा है तो हमारा क्या बन जाए अ धन ओ। औषधि में क्या था बड़ा ओ आओ था, लेकिन यहाँ पे क्या है छोटा ओ भी बोल सकते हैं आप। छोटा आ बड़ा जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको छोटा आ बड़ा आ ऐसे करके समझाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा छोटा आ और छोटा ओ दोनों मिलके क्या बन गया अ धन ओ मिलके क्या बना आओ बना, या बड़ा ओ भी बोल सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता रही। तो अ धन ओ मिलके क्या बना आओ बना है। तो अब ये जो यहाँ पे शब्द के बीचों बीच हमारा परिवर्तन है ल पे आप लोग देख रहे होंगे ओ का मात्रा लगा है। संधि में हमें हमेशा कहाँ ध्यान देना है कि जो बीच वाला शब्द है बीचों बीच वहां पे ध्यान देना है। तो ये जलोघ में जो ल पे ओ का मात्रा लगा है ये किसका रूप है इसका रूप है औ का है। तो आप लोगों को एक एक उदाहरण मैंने अ आ ओ औ और ए आय से संबंधित बता दी। तो वृद्धि संधि में हमें बस यही ध्यान रखना है। अब ये जलोघ है, महोघ है, गंगोघ है, परम औषधि है, वन औषधि है, ये सारे उदाहरण किसमें आएंगे हमारे
वृद्धि संधि में आएंगे। तो जो लोग वीडियो में अंत तक बने हुए हैं और पूरा वीडियो देखे हैं तो उनको मैं प्लस पॉइंट देना चाहूंगी। तो आज की ट्रिक क्या है कि परीक्षा में, किसमें, परीक्षा में कैसे हम जानेंगे कि इस शब्द में हमारा क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, वृद्धि संधि में क्या ध्यान रखना है कि क्या बनेगा, ए और अ बनेगा। तब परीक्षा में हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में हमारा जो है वृद्धि संधि हुई है। तो 99%, क्योंकि संस्कृत में कुछ जो उदाहरण है अपवाद भी हैं, तो इसलिए मैं 99% कह रही हूँ। ये मत समझ लिया कि 100% नहीं है तो क्या वैल्यू, वैल्यू है। वैल्यू ये है कि आपका समय बचाएगी, और जो आप लोग तुक्का लगाते हैं उसके लिए कंफर्म रहेंगे कि हाँ ये हमारा जो सवाल है सही है, और जो नंबर एक नंबर से आप रह जा रहे हैं वो एक नंबर आप ज्ञान कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर छोटी से छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप ध्यान देंगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे लिए क्या है, खुशी दे जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, कितनी भी बड़ी खुशी है जो हमारे लिए जो दिल से जो खुशी होती है वो नहीं महसूस होती है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को आप लोग इग्नोर ना किया करो कि छोटी चीजें चलो वो निगलेक्ट कर दे, नहीं, ये गलत बात है। चीजों को समझिए, बेसिक से एडवांस को समझना है आपको, तो उसको आपको एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ आप स्मार्ट बनिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जो आज का दौर है स्मार्टनेस का है, लेकिन स्मार्टनेस से ज्यादा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा नियम है, जो रूल्स है, उसको भी हमें जानना जरूरी है। रूल्स जान जाते हैं तो ये क्या होता है कि दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए, अब जैसे हमने बोल दिया अत्रेव, अत्रेव वनौषधि, अब हमने कह दिया कि इसमें जो है हमारा वृद्धि संधि है। कैसे है, जब नियम पता रहेगा तभी। एक तो नियम के बीच तो बता सकते हैं कि यहाँ पे तत्रेव में जो आय का मात्रा है, यहाँ पे अ का मात्रा है, और ए और ओ का मात्रा जो है हमारा वृद्धि संधि में ही आता है। एक तो इस नियम को आधार पे हम बता सकते हैं, दूसरा किससे बता सकते हैं, इस छोटी सी ट्रिक के अनुसार। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक क्या है हमारी। ये परीक्षा में हमें अपना समय बताना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, तो वहां पे हमें ये ट्रिक यूज करनी है। तो क्या है कि शब्द के जहाँ पे संस्कृत संधि हुई है या शब्द के बीचों बीच जहां संधि हुई है या शब्द के बीचों बीच शब्द में किसकी मात्रा दिखेगी हमें, बीचों बीच शब्द में हमें आय, जिसको हम इस रूप में कह सकते हैं, ठीक है, ओ आ, जिसको हम किस रूप में आप देखते हैं, ऐसे करके ऐसे मिलता है। यहाँ पे जो है हमें शब्द में वृद्धि संधि है, इस बात का पता कैसे चलेगा कि जो शब्द है या जहां संधि हुई है वहां पे शब्द के बीचों बीच शब्द में हमें आय का और औ का, किसका, आय का और औ का, आय का मात्रा रहेगा तो ऐसे दिखेगा दो बार। हमने अभी उदाहरण देखा सदैव तत्रेव, उस पर ऐसे दो बार मात्रा थी, दो बार मात्रा है ए का, तो वो क्या इसमें चला जाएगा, आय में चला जाएगा, यानी दीर्घ रूप है। ओ का है यानी जो बड़ा औ कह सकते हैं आप लोग समझने के लिए, उसकी मात्रा दिखेगी की मात्रा देखने को, इसी तरह मैंने दीर्घ और गुण का भी बता रखा है, मात्रा देखने को मिलेगी जहां संधि हुई है या शब्द के बीचों बीच शब्द में आय और औ की मात्रा देखने को मिलेगी। ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण है, अभी आप लोगों ने उदाहरण पढ़ा क्या, तत्रेव। अब देखिए जहां संधि हुई है, संधि के बीचों बीच आपको ऐसी मात्रा देखने को मिल रही है, यानी इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। अत्रेव, यहाँ पे भी देखिए शब्द के ऊपर मात्रा दिख रही है सदैव, यहाँ पे भी देखिए दिख रही है। इसी प्रकार ओ का भी देख लीजिए, वनौषधि, यहाँ पे भी हमारा क्या है, न पे अ की मात्रा दिख रही है, जलोघ या गंगोघ, ये भी है उदाहरण। अब देखिए आप शब्द के बीच बीच तरह पे ओ का मात्रा है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, न पे अ की मात्रा, ल पे अ की मात्रा दिख रही है ना। ये तो कहाँ यूज करना है, जब हम परीक्षा दे रहे होंगे और हमारे पास समय नहीं होगा या अपने समय को बचाने के लिए वहां पे प्रयोग करेंगे। रूल्स को आप लोग पहले जरूर समझ लीजिएगा, ये नहीं कि ये ट्रिक पता चल गई तो चलो रूल्स गए भाड़ में, नहीं, रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। रूल्स से ये फायदा है कि दुनिया का कोई भी शब्द होगा, यदि आप रूल्स जान रहे हैं, शब्द दे दिया गया आपको, रूल्स पता है, रूल्स अप्लाई कर दिए और क्या पता चल गया कि हाँ ये शब्द क्या है, किसमें जाएगा, वृद्धि संधि में जाएगा। तो वृद्धि संधि से इंपॉर्टेंट बातें आप लोग ध्यान कर लीजिए। पहला है नंबर 1 कि वृद्धि संधि किससे संबंधित है, हमारा स्वर संधि से संबंधित है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि वृद्धि संधि में हमारा जो दीर्घ स्वर वर्ण है वो काम करेगा। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो पहला पद होगा उसमें अ छोटा या बड़ा, समझाने के लिए बता रही हूँ, आ भी बोल सकते हैं
या जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो छोटा आ बड़ा आ भी कह सकते हैं। तो पहले पद में हमारा अ और आ कंपलसरी है, आना ही आना है। यदि अ और आ नहीं आ रहा है तो वो वृद्धि संधि में नहीं जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, चौथी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो दूसरा पद है उसमें क्या होना चाहिए, ए और ओ होना चाहिए। तो जब अ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, और अ या आ के बाद ओ आता है तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो वृद्धि संधि में हमारा जो दीर्घ स्वर ए ओ आय आ होता है, ये ही चार काम करेंगे। दो तो इसमें जुड़ेंगे और जो दीर्घ वाला है वो आय और आओ वो बनेगा। फिर क्या है, हमें परीक्षा में हमें ये याद रखना है, यदि हमें शब्द में बीचों बीच आय की मात्रा इस रूप में, अ की मात्रा इस रूप में देखने को मिलती है तो वहां पे हमारा 99% क्या है, वृद्धि संधि ही है। अब वृद्धि संधि से प्रश्न कैसे बन के आता है ये भी जान लेते हैं। प्रश्न बन के आगे जैसे उदाहरण दे दिया, ऐसे करके दे दिया, आप पूछ दिया कि इसमें कौन सी संधि है, ऑप्शन दे दिया, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है, इस तरह से पूछा है। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि तत्व दे दिया, अब इसको जो इसका जो विस्तार रूप हमारा बना है तत्र धन एव, वो इसमें से कौन सा जो है रूप जो बना है वो सही है, इस तरह से आ सकता है। और किस तरह से आ सकता है कि जैसे तत्व है दिया है, अब पूछ देगा इसमें किन किन वर्णों के बीच जो है संधि हुई है, तो अ और ए के बीच हुई है, तो इस तरह बताएंगे। तो संधि से जो प्रश्न है, चाहे टेट है, चाहे सीटेट है, चाहे केवीएस है, चाहे टीजीटी है, या फिर हमारा 6 लेवल से ऊपर का जो भी क्लासे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सब में जो है हमारा जो है संधि से संबंधित प्रश्न हर हाल में आता। 5 नंबर का नहीं तो यहाँ तक कि 10-10 नंबर का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है संधि से। घुमा फिरा के पूछेगा, एक ही तरह से नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के। यदि टोटल उस प्रश्न पेपर को उठा के देखेंगे तो संधि से संबंधित कम से कम 5 प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो संधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको जो है आप लोग डीपली पढ़िए और डीपली समझिए भी। और मेरे चैनल पे तो आप लोगों को सरल से समझाने के लिए मैं हुई हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यदि लग रहा है कि हाँ ये कंटेंट यूजफुल है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। साथ ही साथ जो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ वो आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्माइल करिए और लाइफ में आगे बढ़िए और माइंड को जो है पॉजिटिव वे में रखिए। और हमें जो है ना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से अलग चलना है, कुछ करके दिखाना है। ये जो मानव तन मिला है, मरे तो जाए तो लोग याद करें, जिसको नहीं रोना है वो भी रोए हमारे लिए। ऐसा कुछ काम अपनी लाइफ में आप लोग करिए, ऐसा टारगेट बना के चलिए। और लास्ट में मैं फिर से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को जो है दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन दूर हैं आप लोग फिर भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही मतलब समझिए क्या लीजिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।